नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास में तुलसी जी की कहानी। हिंदू महीनों में कार्तिक मास की अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बेकुंड में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कृष्णा का कंधा दे। ये बूढ़ी माई तुलसी माता से इतने सारे चीज मांगा करती थी। मतलब जब जिस दिन एकादशी होगा उसी दिन उनको जब उनकी मृत्यु हो जाए तो कृष्ण भगवान ही कंधा दे उसे। वो तुलसी माता से सारे चीज मांगने के बाद आखिर में ये मांगती थी जी कृष्ण भगवान का ही कंधा मुझे देना। अब तुलसी माता बुढ़िया माई की इतनी बातें सुन के तुलसी माता सूखने लगी। अब तुलसी माता को सूखते देख भगवान जी पूछते हैं, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान कहते हैं, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताओ तुलसी, कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है मेरे पास और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातों पूरी तो कर दूंगी, लेकिन उसने कहा है कृष्णा का कंधा कहाँ से लाऊंगी। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से लाऊंगी। लेकिन उसने मुझे कहा है जो मरेगी तो कृष्णा का ही कंधा उसे चाहिए, ये मैं कैसे पूरा करूंगी? तब भगवान कृष्णा कहते हैं, वो मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने मैं आ जाऊंगा। कृष्णा भगवान कहते हैं, जब बुढ़िया मरेगी ना तब मैं आ जाऊंगा उसे कंधा देने, तुम उतना चिंता मत करो। और तुम जाके बुढ़िया माई से कह देना, जा तुम्हारी सारी बातें पूरी हो जाएगी। अब बुढ़िया मर गई। मरने के बाद में सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी किसी से भी ना उठी। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापीन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, फिर वह उठ जाएगी। तब भगवान बुढ़िया के पास गए और उनके कानों में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक का चील ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्णा का कंधा ले। अब भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे सभी का करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी देना। जय हो तुलसी मैया की। हमारी आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।